श्री गुरु ग्रंथ साहब बिलावलो वाणी भगत नामदेव जी की। एक कमकार सतगुर प्रसादी। सफल जन्मों मोको गर कीना, दुख विसारे सुख अंतरि लीना। ज्ञान अंजनु मोको गुरु दीना, राम नाम बिनु जीवनु मन हीना। नाम दे सिमरनु करी जाना, जग जीवन सो जियो समाना। गुरु के संपर्क में आने से मेरा जन्म सफल हो गया। सफल जन्मों मोको गुरु कीना। गुरु के संकल्प में आने से, गुरु के संपर्क में आने से मेरा जन्म सफल हो गया है। मेरे दुखों का अंत हो गया है। मेरे भीतर सुख व्याप्त हो गया। दुख विसारी सुख अंतरि लीना। गुरु ने मुझे ज्ञान का आलोक प्रदान किए। राम नाम के बिना मेरा जीवन केवल शारीरिक ही था। गुरु ने उसे आत्मिक बना दिए। ज्ञान अंजनी मोको गुरु दीना, राम नाम बिनु जीवन मनोहीन। संत नामदेव जी कहते हैं कि मैंने जीवन के यथार्थ को प्रभु के सिमरन से जान लिया और परमात्मा राम में ही अपने मन को लीन कर दिए। नाम देह सिमरन करी जाना, जग जीवन सो जियो समाना। बिलावलो वाणी रविदास भगत जी की। एक कमकार सतगुर प्रसादी। दादो देखी सबको हंसे ऐसी दशा हमारी, अशठ दशा सिद्धि कर तले सब कृपा तुम्हारी। तू जानत मैं किछ नहीं पाओ खंडन राम, सगल जीव शरणागति प्रभ पूर्ण काम। मेरी निर्धनता को देखकर सब कोई उपास करते थे। ऐसी मेरी दशा थी। दादू देखी सबको हंसे ऐसी दशा हमारी, किंतु अब 18 सिद्धियां मेरे हस्त मिलक हो गई। ये सब तुम्हारी ही कृपा है प्रभु जी। अष्ट दशा सिद्धि का तले सब कृपा तुम्हारी। हे प्रभु जी, तुम जानते हो कि मेरा मुझ में कुछ नहीं। तुम ही जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलाने वाले हो। तू जानत मैं कुछ नहीं पाओ खंडन राम। हे राम जी, मैं कुछ नहीं जानता। सब मुक्ति दिलाने वाले आप ही हो। जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने वाले हे प्रभु राम जी आप ही हो। जब सब जीव तुम्हारी शरण में आए हैं, कृपा करके उनके काम सवारो। सकल जीव शरणागति प्रभ पूर्ण काम। जो तेरी शरणगता तिन नाही पारो, ऊंच नीच तुझते तरे आलजू संसारो। हे परमात्मा जी, जो तेरी शरण में आ जाता है वह अपने पापों के बोझ से मुक्त हो जाता है। इस निर्लज संसार में सब ऊंचे नीचे लोग तुम्हारे ही कृपा से मुक्त होते हैं। जो तेरी शरणागति तिन नहीं पारू, ऊंच नीच तुमते तरे आलजू संसार। संत रविदास जी कहते हैं कि ये सब अकथनीय है, क्यों कर कहा जा सकता है। तुम जैसे हो वैसे तुम ही हो। तुम्हें कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। कही रविदास अकथ कथा बहु काई करीजे, जैसा तू तैसा तू ही किया उपमा दीजिए। जी किल साधु वैष्ण होई, बरन अबरन रंकु नहीं, ईसरु बिमल बासु जानिए जग सोई।
ब्राह्मण वैश्य शूद अरु खत्री डोम चंडार मलेच्छ मन सोई होई पुनीत भगवंत भजनते आपू तारी तारे कुल तोई। जिसके कुल में कोई प्रभु भक्त पैदा हो जाता है वह ऊंच नीच राजा रंक कोई भी हो, उसकी पावन सुगंध सारे संसार में फैल जाती है। वरण अवरण रंको नहीं ईसरो विमल बासु जानिए जग सोई। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र डोम चंडाल मलिन मन का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वह परमात्मा हरि के भजन से पावन हो जाता है और अपने मोक्ष के साथ साथ अपने दोनों वंशों पितृ और मातृ वंश का उद्धार कर देता है। ब्राह्मण वैश्य शूद अरु खत्री डोम चंडार मलेच्छ मन सोई होई पुनीत भगवंत भजन ते आपू तारी तारे कुल धोई। तनी सो गाऊं तनी सो ठाऊं तनी पुनीत कुटुंब सब लोई जिनी पिया सार रसु तजे आन रस होई रस मंगल डारे विखु खोई। वह गांव वह स्थान वह कुटुंब सब धन्य हैं और सब लोकों में पुनीत हैं। उनका कोई जीव संसारिक रसों को त्याग करके प्रभु नाम के रसपान में रसमग्न हो जाता है, उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। जिन्नी पिया सार रसू तजे आन रस होई रस मगन डारे भिक्षु खोई। पंडित सूर छत्रपति राजा भगत बराबरी और न कोई, जैसे पुरैन पात रहे जल समीप पनी रविदास जन्मे जग सोई। पंडितों या शूरवीरों या छत्रपति राजा हो, भक्त की बराबरी कोई नहीं कर सकता। भगत की स्थिति उस कमल पत्र के समान होती है जो सदैव जल के निकट रहता है किंतु जल से अप्रभावित रहता है। भक्त भी संसार में रहते तो हैं किंतु संसारिक वासनाओं से निर्लिप्त रहते हैं। वास्तव में संसार में उन्हीं का जन्म सफल कहा जा सकता है। जैसे पुरैन पात रहे जल समीप पनी रविदास जन्मे जग सोई। बानी सदने की रागो बिलावलो एकमकार सतगुर प्रसादी निप कन्या के कारणे एको पिया पेख तारी कामार्थी सुवार्थी बाकी पेज सवारी। तब गुण कहाँ जगत गुरा जऊ कर्मो न नासे सिद्ध शरण कत जाइए जऊ जम्बू के ग्रासे। राजा की कन्या के लिए किसी ने वेश धारण किया था। वह स्वार्थी था, कामुक था, फिर भी हे प्रभु जी तुमने उसकी लाज रखी। किसी राजा के कन्या के प्रेम में आसक्त होकर के किसी बढ़ई ने विष्णु का रूप धारण करके उससे शादी कर ली थी। कुछ समय पश्चात उस राजा पर किसी अन्य राजा ने आक्रमण किया तो वह अपने दामाद को विष्णु मान करके उससे सहायता मांगने लगा। वास्तव में निशक्त बढ़ई अपनी लाज बचाने के लिए साक्षात विष्णु से प्रार्थना करने लगा तो उसकी प्रार्थना स्वीकृत होगी। तब गुण कहा जगत गुराजो कर्मो न तासे सिद्ध शरण कत जाइए जऊ जम्ब को ग्रासी। एक बुंद जलकार ने चात्रक दुख पावे प्राण गे सागरों मिले फुनी कामी न आवे। प्राण जो थाके थिरु नहीं कैसे विर पाऊं बूढ़ी मुए नौका मिले कहूं काहीं चढ़ाऊं। मैं नहीं कछु हूं नहीं किछु आही न मोरा अवसर लज्जा राखी ले हूं सदना जनु तोरा।
हे जगत गुरु जी, तुम्हारा बड़प्पन किस काम का? यदि कर्मों का फंदा मेरे गले से नहीं उतरे, यदि गीदड़ों से ही डरते रहना हुआ, तो सिंह की शरण लेने से क्या लाभ? अर्थात प्रभु हरि की शरण में आकर के जीव के सब कर्म और भय नष्ट हो जाने चाहिए। सिंह शरण कत जाइए जम जम के ग्रास। चातक स्वाति की एक बूंद के लिए दुख पाता है। उसी तड़प में यदि वह प्यासा मर जाए तो बाद में जल का सागर मिल जाने से क्या लाभ? अर्थात भक्त जब भगवान जी को पुकारता है, तब यदि उसे प्रभु हरि लब्ध नहीं होते हैं तो बाद में उसका क्या महत्व रह जाता है। प्राण के सागरों मिले फुनि कामी न आवे, एक बूंद जल कारने चात्रिक दुख पावे। मेरे प्राण थक चुके हैं, उसमें स्थिरता नहीं आ रही, मैं क्यों कर शांति से बैठ सकता हूं? डूब जाने के बाद यदि नौका मिल भी जाए तो उसमें किसे चढ़ाया जाएगा? प्राण जो थाके थिरु नहीं, कैसे बिर पाऊं? बुढ़ी मुए नौका मिले कौं काई चढ़ाऊं। मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है और ना ही मेरा कुछ था। यथा अवसर तुम मेरी लाज रख लो, यही दास सधना की तुम्हारे सम्मुख बेनती है प्रभु जी। मैं नाही कछु हूं नहीं किछु आही ना मोरा, अवसर लज्जा रही लेहूं सदना जनु तोरा।